जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जी के जैसे जैसा कि दोस्तों आज है 17 नवंबर दोस्तों का एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम सभी शिफ्टों का दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के जो प्रश्न जाते अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे आपको एक लेवल का पता चल पाएगा। इसके बाद इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे भेजिए जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर लेते हैं कि तीनों शिफ्ट का जो पेपर का लेवल था आपका कैसा था। तो दोस्तों बात करें पहली बार पूरे पेपर का, तो दोस्तों आपका मॉडरेट टू टफ जो लेवल है वो दोस्तों आपका देखा गया है। इस एग्जाम में दोस्तों आपका 3 पोर्शन से प्रश्न बनते हैं। पहला तो दोस्तों आपका इंग्लिश हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपका 100 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 100 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश दोस्तों आपका प्रश्न है जो कि ईजी पूछा जा रहा था। 80 से 85 जो प्रश्न है दोस्तों आपका ये बन सकते थे। तो आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो दोस्तों आपका थोड़ा सा ईजी था, ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जीके जीएस का जो पोर्शन था, इसमें दोस्तों आपका 50 जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस भी सम्मिलित आपका होता है। ये दोस्तों जीके जीएस का ही प्रश्न थोड़ा सा हार्ड पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो किस ईयर का पूछा जा रहा है वो कोई सीमित नहीं है। आपका 20 का भी पूछा जा रहा है, 21 का भी पूछा जा रहा है, और दोस्तों आपका अप्रैल 2022 तक का भी करंट इसमें पूछा जा रहा है। इसलिए जो जीके जीएस का पोर्शन है वो दोस्तों आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी पोर्शन होता है वो आपका रीजनिंग का होता है। रीजनिंग दोस्तों आपका जो है ईजी टू मॉडरेट, आपका कैलकुलेटिव थोड़ा सा पूछा जा रहा है। हालांकि कुछ प्रश्न कैलकुलेटिव है, लेकिन प्रश्न आपका बनने लायक है। जो लोग भी इसका तैयारी करते आ रहे होंगे वो लोग आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यही दोस्तों आपका आज का जो तीनों शिफ्टों का लेवल था इसी तरह का देखा गया है। तो चलिए कुछ प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। देखिए जो प्रश्न है जीके जीएस का, उसमें पूछा गया था आज थर्ड शिफ्ट का कि दीपावली है, जो सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस नहीं देखें जिनका कल एग्जाम है वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। पहला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, दीपावली जो हिंदू कैलेंडर में कौन से माह में मनाया जाता है। दीपावली दोस्तों आप लोग जानते होंगे ये हाल ही में मनाया गया है। आप लोग तो सब जानते हैं कि इंग्लिश माह का जो कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी मार्च में, वो कब मनाया जाता है, वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपका हिंदी कैलेंडर से पूछा गया था। ठीक है, तो धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये दोस्तों ये सारे जो त्यौहार है वो दोस्तों आपका एक ही समय मनाया जाता है। ये दोस्तों आपका दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका कार्तिक मास दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। दीपावली दोस्तों आपका कार्तिक माह में ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो ये दोस्तों जो राम जी हैं और सीता जी आपका युद्ध, रावण से युद्ध करके विजय होकर आपका वापस लौटे थे, उसी उपलक्ष्य में दोस्तों आपका दीपावली है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार है। 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपका एक राइट आंसर था। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। या आपके फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चन में आपका ये डिस्कस किए थे कि ये प्रश्न आपका बनेगा ही या पूछा ही जाएगा। तो हालांकि थर्ड शिफ्ट में दोस्तों आपका ये पूछा गया है। से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपका 12 से जो 35 अनुच्छेद है संविधान में, वो दोस्तों आपका मौलिक अधिकार में ही आता है। इसके अलावा बात करें कहाँ पर स्थित है, तो भाग 3 में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। उसी संबंध में दोस्तों आपका जो से 14 वर्ष की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है वो दोस्तों आपका 21 क में वर्णित है। तो 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, तो 21 क भी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार ही होगा। यह मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो 6-14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, ये मौलिक अधिकार मूल में नहीं था। जब संविधान बना था उस समय आपका नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो सवाल होता है कि आपका कब जोड़ा गया है, तो आपका 66वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। उस समय दोस्तों आपका ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, जो कि प्रश्न आपका बन चुका है सुबह ही। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि समुद्र तट पर पुल क्यों बनाया जाता है, या समुद्र तट पर जो पुल है वो किस कारण बनाया जाता है। इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं चल पाया है। तो ऑप्शन अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद डांस से आपका प्रश्न पूछा गया था। उड़ीसा और कर्नाटक के दोनों स्टेट के डांस से भी कुछ प्रश्न देखने को मिला है। हालांकि थर्ड शिफ्ट का होता क्या है कि स्टूडेंट घर जाने की जल्दी में रहते हैं, क्योंकि रात होने का समय होता है। इसका जो एक्यूरेट प्रश्न है वो दोस्तों आपका मिल नहीं पाते हैं। फिर भी जो मिले हैं उसको देख लेते हैं। आपका पूछा गया था ब्रेक द आइस का इडियम पूछा गया था। तो टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ ए पार्टी ऑफ मीटिंग, मतलब बातचीत शुरू करना, बात छेड़ना, ये विषय किसी पार्टी या बैठक के आरंभ में, ये दोस्तों आपका ये द ब्रेक द आइस का इडियम हो सकता है। इसके अलावा आपका ऑप्शन में क्या आया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा।
इसके बाद दोस्तों पूछा गया था सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद की बात जब की जाएगी तो ये दोस्तों आपका ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है। इसमें आपका 1028 सूक्त है जिन्हें सूक्त कहा जाता है, और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। यह वेद का सबसे पुराना रूप है और सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृति मतलब कि 1800 से 1000 पूर्व ईसा पूर्व है। आपको मालूम होगा वेद जो कि दोस्तों आपका प्राचीन जो ग्रंथ है वेद है, उसमें दोस्तों आपका 4 वेद है। पहला तो आपका ऋग्वेद हो गया, दूसरा अर्थवेद, तीसरा सामवेद, चौथा यजुर्वेद। अब ये 4 वेद है जिसमें सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद ही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रथम लोकसभा जो कि 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश की अपनी पहली लोकसभा मिली थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुंची थी। ये दोस्तों आपका पहला लोकसभा का बैठक हुआ था या पहला आम चुनाव हुआ था। इसके अलावा जो वर्तमान में लोकसभा चल रहा है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कौन से नंबर की है। तो ये दोस्तों आपका 17वां नंबर का लोकसभा आपका वर्तमान में चल रहा है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में। दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो दोस्तों आपका महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, महावीर जी का जो जन्म है वो दोस्तों आपका 540 ईस्वी में हुआ है। और महावीर स्वामी को दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो जैन धर्म का विकास है या जो कहिए आप जो आज सुन रहे हैं जैन धर्म के बारे में, वो दोस्तों आपका महावीर स्वामी जी का ही देन है। इसके बाद दोस्तों जैन धर्म एक आता है बौद्ध धर्म, जो कि दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया धर्म है। ये दोस्तों महावीर और ये आपका जो गौतम बुद्ध हो गए वह अलग अलग धर्मों का दोस्तों आपका संस्थापक है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के और गौतम बुद्ध है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार भी आपका शायद देखने को मिला था। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों आपका बुद्ध पूर्णिमा, जो कि एक बौद्ध धर्म का ही त्यौहार है, जो कि हालांकि हिंदू जो लोग होते हैं वो भी आपका बौद्ध पूर्णिमा है जो कि धूमधाम से मनाते हैं। तो क्या आया था बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन सा त्यौहार आया था उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम से आया था। तो भारत सरकार अधिनियम से कौन सा आया था ये तो पता नहीं चल पाया है। 1935 आया था, 1919 आया था, क्या आया था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिला था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मझोली फेस्टिवल कौन से माह में मनाया जाता है, इस तरह का भी कोई प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि विलायत अली खान है जो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो विलायत खान ने सितार वादन की अपनी अलग शैली गायक शैली विकसित की थी, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था और उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें अफ्तार ए सितार का सम्मान दिया था। तो ये दोस्तों आपका विलायत अली खान जो कि दोस्तों आपका सितार वादक थे। इसके बाद दोस्तों 24 कला डांस से संबंधित संशोधन दोस्तों आपका कब हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में जितना भी आपका एसएससी का एग्जाम हुआ, अगर उसका एनालिसिस देखते होंगे तो इसका जो आंसर है बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो 6वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 2002 ईस्वी में आपका किया गया था। ये आपका पूछा गया था कब हुआ था, तो इसका तो राइट आंसर 2002 हो जाएगा। लेकिन आगे आने वाले जिनका भी एग्जाम है वही अगला जो पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का सही प्रावधान किया गया था। इसे कहाँ रखा गया था, इसे 21 क में रखा गया था। ये दोनों पॉइंट जो आप रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सेट में ये पॉइंट दोनों पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 21 क में है, और कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये संविधान संशोधन के अलावा दोस्तों आप इसी में एक और आपका जोड़ा गया था, जो आपका जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो भी दोस्तों आपका इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इससे पहले आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी और 2002 में जोड़ा गया था। इसके बाद आपका वर्तमान में आपका 11 है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया था 6वें संविधान संशोधन से ही। तो इतना फैक्ट दोस्तों आपका इससे बनते हैं सभी एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। मतलब कि भारत में जब आर्थिक सुधार हो रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था, तो उस समय 91 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया था। तो इसका तो सही उत्तर दोस्तों आपका पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन लाए उससे आपको एक मिल जाएगा कि आपका कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है जीके जीएस का। तो आपका नरसिम्हा राव तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आर्थिक सुधार 1991 में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। अब भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। उस समय आपका वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था, जो कि बाद में जाके आपके भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो आपका प्रधानमंत्री उस समय का पूछा गया था, तो उस समय का आपका तो नरसिम्हा राव राइट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह जिन लोग मारा होगा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उस समय तो वो आपका वित्त मंत्री थे। ठीक है,
चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2021 में कौन से क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से आपका संन्यास ले लिया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो भारत के लिए दोस्तों ये साल था, 2021 का जो साल था, संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों में प्रमुख रूप से महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और पार्थिव पटेल के नाम से रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने खेल से विदा लिया है। तो आपके ऑप्शन में दोस्तों आपका महेंद्र सिंह धोनी भी था या सुरेश रैना था, किस तरह था आपका ऑप्शन दिया गया था, उसके तहत आप अपना मान लीजिएगा। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछा गया था 2021। करंट अफेयर्स की बात करें तो 20-21 का करंट अफेयर्स अभी तो देखने को मिला है और 22 तक का भी कुछ हद तक मिला है। ठीक है, तो 20, 21, 22 आपका ये तीनों ईयर का जो करंट अफेयर्स है वो आपसे पूछा जा रहा है। 21, 22 मान के चलिए, 20 से जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वो आपका स्टैटिक्स जीके में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था कि शुंग राजवंश की शुरुआत है जो कि किसने किया था, स्थापना है और किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, इसके अलावा की पॉइंट्स को देखें तो शुंग अंतिम जो मौर्य सम्राट था आपका वृहदत्त मौर्य के सेनापति थे। ठीक है, वृहदत्त कौन थे, अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य सम्राट आप जानते होंगे, स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि आगे चलकर अशोक एक महान शासक हुआ था। इसके बाद इसका अंतिम सम्राट था वृहदत्त, जो कि शुंग नामक एक उनका सेनापति था, उससे मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना कर लिया था। उनके दायरे में मुख्य रूप से पुराने मौर्य साम्राज्य के अधीन भाग शामिल थे। कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्रम के अनुसार शुंग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जीत लिया था। एक ये आपका प्रश्न भी बन सकता है कि मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है, तो कालिदास इसका राइट आंसर हो सकता है अगर आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो। ठीक है, चलिए, इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब का जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस जो पुस्तक है दोस्तों, उसके जो लेखक है भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय का दूसरा उपन्यास था। ठीक है, ये आपका अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि उनकी पहली फिल्म द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के 20 साल के बाद 2017 में प्रकाशित हुआ था। तो ये पुस्तक भी आपका 12 पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरुंधति रॉय इनका पहला उपन्यास था। दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये इनका दूसरा उपन्यास था, जो कि आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों ये देख लीजिएगा कि शायद आपसे पूछा गया था, ये नहीं कि पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों पंचायत जो चुनाव होता है लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। पूछा गया था तो ठीक है, नहीं पूछा गया तो जिनका एग्जाम है वो अपना देख लीजिएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव से भी रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। पहला तो आपका ये है कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष था। दूसरा कि पंचायत चुनाव कितने साल के बाद होता है, तो 5 साल के बाद होता है। पंचायत चुनाव कौन कराता है, तो आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग वो पंचायत चुनाव का कराता है। पंचायत चुनाव कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होता है। ठीक है, आपका भारत में कौन से स्तरीय का पंचायत है, तो त्रिस्तरीय पंचायत आपका बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर यह आपका किया गया था। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विश्व जोखिम रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। तो दोस्तों हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा विश्व जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। तो आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दोस्तों आपका विश्व जो जोखिम रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है। ये जोखिम विशेषज्ञों, व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। ये 5 श्रेणियों में जोखिम को ट्रैक करता है। पहला तो आपका आर्थिक हो गया, दूसरा पर्यावरण हो गया, तीसरा भू राजनीतिक हो गया, चौथा सामाजिक और पांचवा तकनीकी। ये दोस्तों 5 श्रेणियों में जोखिम को ट्रैक करके विश्व जो आर्थिक मंच है उसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अंकटाड के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो दोस्तों कोस्टा रिका की जो अर्थशास्त्री है रेबेका ग्रीन स्पेन को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 11 जून 2021 को उनके नामांकन को मंजूरी दिया है और जो अंकटाड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी होगी। तो आपका रेबेका ग्रीन स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये देखिए पूछा गया था कि जो कुकिया जनजाति है नागालैंड का वो कौन सा त्यौहार मनाती है। इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछा गया था। हालांकि इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल सका है प्रश्न के बारे में, तो अगर जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं वो प्रश्न को कृपया कमेंट जरूर करते जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हॉकी जो है ओलंपिक में किस वर्ष शामिल हुआ था। तो देखिए ये हॉकी किस वर्ष शामिल हुआ था या भारतीय हॉकी किस वर्ष शामिल हुआ था, इससे जुड़ा कुछ डाउट है, लेकिन अगर आप एग्जाम देकर डाउट को दूर कीजिएगा। लेकिन दोनों को इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे। पहली बार तो जब भारतीय टीम ने पहली बार 2028 में हॉकी में 28 ओलंपिक में हिस्सा लिया था। ठीक है, जो हॉकी है दोस्तों आपका पहली बार 1908 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है, इसके बाद आपको बताइएगा। एक क्वेश्चन जैसे ओलंपिक से और पूछा गया था कि फुटबॉल में जो है भारत ओलंपिक में 4th पोजीशन पर किस वर्ष रहा था। इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछा गया था स्टूडेंट के से माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं।
देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सबसे बड़ा सीएनजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका इंदौर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताया भी गया कि इंदौर ऑप्शन पे आपका था। तो इंदौर के देवगुरारिया टेस्टिंग ग्राउंड में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बना है और इस प्लांट को पूरी 100% गीले कच्चे संचालित किया जाएगा और इसे रोजाना 18,000 किलोग्राम गैस का उत्पादन होने का अनुमान है और इस प्लांट की जो कुल क्षमता है 550 मीट्रिक टन है। तो आपका इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर में भी कहा देवगुराडिया टेस्टिंग ग्राउंड में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, देखिए पंडित बिजरा करके कोई आपका नृत्यक दिया गया था, वो पूछा गया था कौन से घराने से संबंधित है, लेकिन इस तरह के नाम का कोई भी नृत्य जो डांसर है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाए हैं। क्या डांसर का नाम आप स्पष्ट रूप से एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन एल्गी है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका क्लोरोप्लास्ट दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन एल्गी है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये देखिए पूछा गया था, प्लांट को स्ट्रेंथ कौन प्रभावित करता है, कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट को स्ट्रेंथ कौन, ताकत कौन प्रोवाइड करता है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, जो कि कोई डाउट नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर सेल मेम्ब्रेन आपका इसका राइट आंसर हो जाना है, ठीक है। देखिए और दूसरा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक शहरी जनसंख्या शायद आपसे पूछा गया था कि शहरी जनसंख्या किस राज्य का ज़्यादा है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, शहरी पूछा गया था या ओवरऑल जनसंख्या पूछा गया था, तो दोनों आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों आपका शहरी आबादी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की जो पूर्ण संख्या के मामले में महाराष्ट्र 50.8 मिलियन व्यक्तियों के साथ आगे है, ठीक है। आपका देश में कुल शहरी जो आबादी है 13.5% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 44 मिलियन है और तमिलनाडु में दोस्तों आपका 34.9 मिलियन शहरी आबादी है। लेकिन दोस्तों आपका शायद ओवरऑल पूछा गया था कि ओवरऑल जनसंख्या किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, ये तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका यूपी हो जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा गया था तो कॉमेंट सेक्शन में आप एक बार डाउट को दूर कर दीजिए कि आपका शहरी पूछा गया था या ओवरऑल पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही आपका निवास करता है, शहरी प्लस ग्रामीण मिलाकर। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, जो कि आपका शायद 22 जून को मनाया जाता है, या तो वो दोस्तों आपका किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कब हुआ था, तो दोस्तों आपका 2015 ईस्वी में आपका किया गया था, जब पहली बार पूरी दुनिया ने योग दिवस के साथ योग दिवस एक साथ मनाया था। और दोस्तों भारत के ही आह्वान पर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ही 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर योग दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। इसके बाद दोस्तों 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को या 22 जून को आपका उसी से मनाया जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि गुप्त वंश से पहले दोस्तों किस वंश का शासक था। देखिए ये गुप्त वंश से पहले पूछा गया था या मौर्य वंश से पूछा गया था, दोनों में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों गुप्त वंश से पहले अगर बात करेंगे 3वीं शताब्दी में, तो दोस्तों आपका आखिरी दशक के आसपास गुप्त वंश सत्ता में आया था और गुप्त सम्राट ने कुषाणों और सातवाहन दोनों के पूर्व प्रभुत्व के एक अच्छे हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों आपका कुषाण और सातवाहन कोई एक होगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर गुप्त वंश से पहले का शासन पूछा होगा तब। लेकिन दोस्तों जब आपका बात करें मौर्य साम्राज्य से पहले का शासन था, मौर्य साम्राज्य दोस्तों आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य आपका स्थापित किया था, किसको मारकर किया था, तो नंद वंश के आखिरी जो शासक थे महापद्मन, उसको दोस्तों मारकर किया था। तो मौर्य वंश से अगर पूरे पूछा जाएगा तो आपका नंद वंश राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में इसको भी दोस्तों आपका कर दीजिएगा डाउट क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था महाजनपद के राजधानी से दोस्तों पूछा गया था कि वज्जी किसकी राजधानी है या वज्जी की राजधानी क्या है। तो आपको दोस्तों मालूम होगा महाजनपद प्राचीन भारत के काल में 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें आपका जो मगध महाजनपद था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। तो वज्जी या वज्जी प्राचीन महाभारत के 16 महाजनपदों में से एक था और कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुआ था और इसका जो राजधानी था आपका वैशाली था। तो वैशाली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 16 जो महाजनपद है दोस्तों, इसका जो उल्लेख है वो दोस्तों आपका कहाँ किया गया है, ये भी प्रश्न आपका हमेशा बना है। तो बनेगा या नहीं बनेगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 16 जो महाजनपद है उसका जो उल्लेख है वो दोस्तों आपका बौद्ध एक धर्म ग्रंथ है उसी में किया गया है। पुस्तक का नाम एक्चुअल में अभी याद नहीं आ पा रहा है कि कौन से पुस्तक में किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है, उसी में दोस्तों आपका 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, जो कि दोस्तों आपका प्राचीन भारत के महाजनपद काल में आपका था, जिसमें जो मगध है आपका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना है, जो कि दोस्तों आपका पहली बार शुरू कहाँ से किया गया था, किस राज्य से किया गया था। तो अंत्योदय या अन्न योजना ये
PMJAY लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। सरकार के द्वारा इसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था और पहली बार इसे दोस्तों आपका राजस्थान में लागू किया गया था। तो राजस्थान दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था नमक जो कॉमन सॉल्ट है वो दोस्तों साधारणतः आपका क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो नमक से साधारणतः भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक का बोध होता है और रासायनिक दृष्टि से ये सोडियम क्लोराइड है। NaCl दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो इसी का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसका क्रिस्टल पारदर्शक एवं घनाकार होता है और शुद्ध नमक रंगहीन होता है, किंतु लोहमय अपद्रव्यों के कारण इसका जो रंग है पीला या लाल हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड है जो कि दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत इजी था। इसके ऊपर एक मूवी बना है दोस्तों KGF पार्ट 1 और KGF पार्ट 2। इसी कोलार गोल्ड फील्ड के बेसिस पर दोस्तों ये मूवी बना गया है। तो कोलार जो गोल्ड फील्ड्स है वो नाम की सोने की खदान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक है। ये दोस्तों आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है और यह खदान है जो कि 3.2 किलोमीटर गहरी है और इस खदान से 121 सालों में 900 टन सोना निकाला गया है। इस खदान को साल 2011 में दोस्तों बंद कर दिया गया था। तो कोलार गोल्ड फील्ड दोस्तों आपका KGF मूवी से इसी बेसिस पर बना हुआ है, इससे रिलेटेड है। तो सोने का एक विशाल भंडार है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 17 नवंबर 1885 को दोस्तों आपका कौन सा दिन था। देखिए 17 नवंबर को आपका एग्जाम था, इसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया कि 17 नवंबर 1885 को कौन सा दिन था। हालांकि ये रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी दोस्तों इस प्रश्न को ले लिए हैं। तो उस दिन दोस्तों आपका शनिवार का दिन था। तो दोस्तों शनिवार आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि एटॉमिक नंबर जो 10 है वो दोस्तों किसका है, जो कि नोबल गैस में भी आता है। तो दोस्तों नियोन इज द केमिकल एलिमेंट दैट हैज अ सिंबल ऑफ एनी एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 10। तो नियोन इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो सिंबल होता है एनी होता है, एटॉमिक नंबर दोस्तों आपका 10 है। तो दोस्तों आपका जो नियोन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,